खोले के हनुमानजी क्षेत्र में संचालित रोपवे को लेकर वन विभाग के भीतर गंभीर प्रशासनिक टकराव सामने आ गया है। एक तरफ जहां रोपवे को दोबारा शुरू कराने के आदेश जारी किए हैं, वहीं दूसरी ओर उसी विभाग की एक विस्तृत जांच रिपोर्ट इन आदेशों की वैधता पर सवाल खड़े कर रही है। मामला अब सिर्फ रोपवे संचालन का नहीं, बल्कि वन संरक्षण कानूनों के कथित उल्लंघन और जवाबदेही का बन गया है। खोले के हनुमानजी क्षेत्र में संचालित रोपवे को लेकर वन विभाग के भीतर सीधी टकराव की स्थिति बन गई है। एक और डीसीएफ चिड़ियाघर जयपुर विजयपाल सिंह द्वारा 7 जनवरी 2026 को रोपवे के ताले खोलने और जब्त किए गए सामान को लौटाने के आदेश जारी किए गए। वहीं दूसरी ओर नाहरगढ़ जैविक उद्यान के सहायक वन संरक्षक देवेंद्र सिंह राठौड़ की विस्तृत रिपोर्ट ने इन आदेशों की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले वर्ष 18 जुलाई को रोपवे में पाई गई अनियमितताओं पर वन विभाग की कार्रवाई की। डीसीएफ विजयपाल सिंह के निर्देश पर टीम का गठन किया गया। एसीएफ प्राची चौधरी के नेतृत्व में मौके पर जांच की गई। परिसर में रेस्टोरेंट, जिप लाइन, फिश स्पा, बॉडी मसाज, स्काई साइकिल जैसी गैर वानिकी गतिविधियां पाई गई। गैर वानिकी व व्यावसायिक गतिविधियों में प्रयुक्त सामग्री जब्त की। रॉक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ विभागीय एफआईआर दर्ज की। एसीएस देवेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा 8 जनवरी 2026 को भेजी गई रिपोर्ट में जीपीएस आधारित 3 अलग अलग सारणियों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, रोपवे परियोजना को स्वीकृत 0.8735 हेक्टेयर व्यपवर्तित वन भूमि से कहीं अधिक क्षेत्र में निर्माण और संचालन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अपर स्टेशन, लोअर स्टेशन और रोपवे कॉरिडोर के लिए लगभग 0.8000 हेक्टेयर अव्यपवर्तित एवं आरक्षित वन भूमि का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 0.0135 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर भी निर्माण पाया गया, जो स्वीकृत सीमा से बाहर है। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स में प्रस्तावित एवं प्रत्यावर्तित वन भूमि और वास्तविक उपयोग में ली गई भूमि में स्पष्ट अंतर सामने आया है। मौके पर निरीक्षण में ये भी पाया गया कि रोपवे संरचनाएं स्वीकृत नक्शों के अनुरूप नहीं है और अतिरिक्त अतिक्रमण मौजूद है। रिपोर्ट में इसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का स्पष्ट उल्लंघन बताया गया है और रोपवे संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद करने की सिफारिश की गई है। 26/11/2025 पत्र क्रमांक 422 रोपवे से संबंधित विभागीय सर्वे रिपोर्ट, भूमि रिकॉर्ड, स्वीकृत नक्शे और जीपीएस विवरण उपलब्ध कराने के लिए पत्र जारी। 29/12/2025 पत्र क्रमांक 467 पूर्व में मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर रिमाइंडर पत्र भेजा गया। 6 जनवरी 2026 मौका निरीक्षण, रिकॉर्ड उपलब्ध न होने पर विभागीय टीम द्वारा स्थल पर भौतिक निरीक्षण और जीपीएस सर्वे किया गया। इस अवधि में स्थिति लगभग 40 दिनों तक पूर्ण दस्तावेज विभाग को उपलब्ध नहीं कराए गए। इस दौरान रोपवे का संचालन जारी रहा, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल ये है कि जब विभागीय सर्वे, जीपीएस डेटा, मौके की जांच और लिखित रिपोर्ट में अवैध निर्माण और वन भूमि अतिक्रमण प्रमाणित हो चुका है, तो फिर डीसीएफ चिड़ियाघर द्वारा रोपवे को दोबारा शुरू कराने और जब्त सामान लौटाने के आदेश क्यों जारी किए गए? क्या ये आदेश राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लंबित मामले और वन संरक्षण कानूनों की अनदेखी नहीं है? बिना वैधानिक स्वीकृति रोपवे संचालन विभागीय नियमों के खिलाफ तो नहीं? यह पूरा मामला वन विभाग के भीतर प्रशासनिक विरोधाभास को उजागर करता है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि नाहरगढ़ जैसे संवेदनशील वन क्षेत्र में सामने आई इस रिपोर्ट पर उच्च स्तर पर क्या कार्रवाई होती है। नाहरगढ़ वन क्षेत्र में रोपवे का विवाद गहरा गया है। वन विभाग के ही अफसरों में रोपवे पर कार्रवाई करने और कार्रवाई नहीं करने को लेकर ठन गई है। दरअसल डीसीएफ विजयपाल सिंह चाहते हैं कि रोपवे का जब सामान लौटाया जाए और उसके ताले भी खोल दिए जाएं, जबकि एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ ने साफ तौर पर कहा है कि ये नियम विरुद्ध है। अब देखना होगा पूरे मामले में वन मंत्री संजय शर्मा के स्तर पर क्या कार्रवाई की जाती है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।